अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेड के सिग्नल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू ऐप। जो भी बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है या क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है उसको एनालिसिस के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू ऐप। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए टूल्स यूज़ होते हैं वो कैसे और क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, उनका एनालिसिस में क्या यूज़ है। ठीक है, हम सब एक एक करके इसको तफसील से पढ़ेंगे सारे टूल्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस सेक्शन पे। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा क्ले यूएसडीटी का। ठीक है, इधर से हम कोई भी कॉइन हम चूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो का, या कोई भी स्टॉक या कोई भी फॉरेक्स का हम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर एनालिसिस करने के लिए। ये जैसे यहाँ पे क्ले यूएसडीटी ओपन है तो यहाँ पे मैं बीटीसी ओपन करता हूँ तो ये नीचे बीटीसी का चार्ट आ गया और नीचे उसने एक्सचेंजेस भी बता दी कि आपको किस एक्सचेंज में चाहिए। जिस एक्सचेंज में आपको चाहिए आप वो ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्ले ही रहने दूंगा फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस का ऑप्शन है, इधर से अगर हम क्ले यूएसडीटी को किसी कॉइन के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हम उसका भी नीचे चार्ट हम खोल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे इधर मैं सर्च करता हूँ XRP, मैं क्ले को XRP के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं XRP का यहाँ पे खोल दूँगा। ठीक है, ये जैसे ये येलो लाइन आ रही है ये XRP की है। ठीक है, हम अगर इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी भी कॉइन को तो हम जिसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्लस बटन पे जाके उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट फ़िलहाल। उसके बाद ये साथ वाला जो आपको सेक्शन 15 मिनट 1 आवर आपको नज़र आ रहा है, इधर से हम कोई भी अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप कोई छोटा टाइम फ्रेम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग, आप उस हिसाब से यहाँ से टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। ये जैसा कि यहाँ पे 1 मिनट 45 मिनट से लेके 1 आवर से लेके इधर 12 मंथ तक हम अपना चार्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनालिसिस स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप उसके हिसाब से चार्ट खोल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साथ जो आपको कैंडल्स का शो हो रहा होगा ये वाला, इसके अंदर से हम कोई भी, अगर आपको ये कैंडल्स में नहीं आपको इजीली आप एनालिसिस कर पा रहे तो आप यहाँ से लाइंस भी ओपन कर सकते हैं। ये जैसे ब्लू लाइन है हम इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये होलो कैंडल्स हैं इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जिधर से आपको आसानी है आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इधर काफ़ी ऑप्शन है, ये कॉलम वगैरह आ गया। इसके अलावा ये लाइन विद मेकर्स आ गया। ठीक है, मैं इधर से कैंडल से रहने दूंगा क्योंकि मोस्टली कैंडल्स ही यूज़ हो रही होती हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये इजी काफ़ी है, इसमें एनालिसिस काफ़ी इजी हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये साथ सेक्शन आ जाता है इंडिकेटर्स का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एनालिसिस में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इधर से आप कोई भी फेमस इंडिकेटर, जैसे मैं EMA मैं इधर से सर्च करता हूँ तो वो देखें वो मुझे EMA के काफ़ी इधर टाइप्स भी बता रहा है कि आपको कौन सी टाइप यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये जैसे मैंने पहले यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे एक लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी सिलेक्ट कर रखा हुआ है। हम यहाँ से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं या कोई भी जो भी आपको इंडिकेटर यहाँ पे सूट करता है आप वो इधर अप्लाई कर सकते हैं एनालिसिस में यहाँ पे चूज़ करके। ये साइड पे मुझे EMA का बता रहा है कि आपने इस वक्त EMA लिया हुआ है, और ये एक ऊपर EMA का है EMA 21 SMA 5, ये भी मैंने इस वक्त हाइड कर रखा हुआ है। ये भी मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये देखें नीचे ब्लू लाइन आ गई। अब मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ सॉरी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट इसे आप छोड़ दें। ये अलर्ट का सेक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे प्राइस चल रही है क्ले USDT की 0.2228। ठीक है, मैं जैसे चाह रहा हूँ कि इसकी प्राइस आ जाए अगर 200 पे। ठीक है,
तो तब मुझे ना पता चल जाए, ठीक है। जैसे ही अब प्राइस इसकी आएगी, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही इस पॉइंट पे इसकी प्राइस आएगी तो वो यहाँ से सायरन बजाना शुरू कर देगा, अलर्ट करना शुरू कर देगा, मुझे नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देगा कि आपकी रिकवर्ड प्राइस पे क्ले यूएसडीटी की प्राइस आ चुकी है। ये जैसे ये डॉट वाली लाइन शो हो रही है, ये अलर्ट किया, यानी प्राइस मैंने कहा कि इस पॉइंट पे आए तो मुझे पता चल जाए, ठीक है। इसके साथ ये रिप्ले का सेक्शन आ जाता है। ये रिप्ले का सेक्शन जब हम ट्रेडिंग व्यू ऐप का प्रीमियम परचेज़ करते हैं तो रिप्ले का हमें तब ऑप्शन मिलती है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई भी एनालिसिस हम मतलब बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये रिप्ले की ज़रूरत तब पड़ती है, लेकिन हम मोस्टली इधर भी हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना कंटेंट मेकर्स, ये रिप्ले का सेक्शन काफ़ी यूज़ करते हैं, जो एनालिसिस आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है, और उसके एनालिसिस करने के बाद रिज़ल्ट भी आपको इमीडिएटली दिखा रहे होते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ करते हैं रिप्ले का सेक्शन ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम कैंडल्स की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उनके मतलब हम उनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टेटस लाइन, यहाँ पे हम कुछ इसकी सेटिंग है बेसिक, हम वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे अपने तौर पे मुनासिब समझे आप वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन हम कर सकते हैं, और अगर बैक जाना है तो ESC दबा देंगे, ठीक है। और इसके साथ जो बनी हुई है कैमरे की तस्वीर, यहाँ से हम इस चार्ट की पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जैसे मैं डाउनलोड इमेज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरी गैलरी में आ जाएगी लैपटॉप की, ठीक है। और इसके अलावा कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हम ट्विटर पे शेयर भी कर सकते हैं अपनी इमेज, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ फंडामेंटल यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कोइन का जो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये इसकी बता रहा है, इसकी कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, जैसा कि इसकी प्राइस ये पहले से कितना ज़्यादा कम हुआ है, यानी इतने % ये कम हुआ है, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये दोबारा अलर्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये हमें बता रहा है कि ये देखिए, जैसे कि हम जिधर भी एरो लेके जाते हैं ना, ये उस हिसाब से हमें ओपन लो हाई क्लोज हमें बताता है कि, और प्राइस बताता है कि कितनी चेंज हुई है, और वॉल्यूम हमें बताता है कि इस टाइम पे कितना वॉल्यूम था इस मतलब पॉइंट का, ठीक है, इस क्रिप्टो का, और डेट भी यहाँ पे मेंशन कर देता है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ साइड पे। अब हम आते हैं यहाँ पे एनालिसिस के सेक्शन में, जिधर हमने एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो इधर आपको मैं कुछ बेसिक एनालिसिस के टूल्स बताऊंगा जो एज अ बिगनर आप यूज़ कर सकते हैं। बिगनर भी और प्रोफेशनल भी यही टूल्स मैक्सिमम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊपर आपकी प्रोफाइल की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ से आप डार्क मोड कर सकते हैं, ठीक है, और वाइट ही कर सकते हैं। और यहाँ से अब ये अगर ड्राइंग पेन ये जो साइड पे था इसको रिमूव अगर करना चाह रहे हैं, और इसको भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा इनेबल कर दूंगा और यहाँ से वाइट रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये हम सेक्शन पे इस सेक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जैसा कि इधर क्रॉस का मुझे साइन शो करवा रहा है, अगर ये जैसे आपको शो हो रहा है इस वक्त इधर पे क्रॉस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं डॉट करना चाह रहा हूँ तो मैं डॉट कर सकता हूँ, ये आपको शो हो रहा होगा। और अगर एरो करना चाह रहा हूँ तो एरो भी हो जाएगा, यहाँ पे ये मुझे एरो शो करवा रहा है, लेकिन मैं इधर क्रॉस रहने दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन में आ जाते हैं, ये ट्रेंड लाइन का एक ऑप्शन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मोस्टली यूज़ होने वाली है, एक टूल है एनालिसिस के लिए, ठीक है। इधर से आप कोई कहीं से भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जिस किस्म का भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आप लाइन यहाँ से ट्रेंड लाइन से आप ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा इधर इसकी बेसिक सेटिंग है, ठीक है, यानी इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अगर इसको मोर थिक करना है तो थिक कर सकते हैं। और इधर से इसकी यानी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डॉट वाला करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इधर जो भी हम लेंगे ना टूल, तो इसकी सेटिंग ये ऊपर आ जाएगी, आप उस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं हर टूल की, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा नीचे ये रे का ऑप्शन है, ये
जिस पॉइंट से हमने ड्रा करना है हम इसको ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं ड्रा, ठीक है। एक प्रॉपर वे के साथ, यानी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। इसके बाद रे के बाद इंफॉर्मेशन लाइन, इसका भी यही यूज़ है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। हमें डिस्टेंस बता देता है कि यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक इतना दिन का मतलब टाइम फ्रेम है और इतनी कैंडल्स का डिस्टेंस है। कुछ ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक्सटेंडेड लाइन है, ये भी ऐसे ही हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे सीधी या ऐसे इसे ड्रा कर सकते हैं। ये सीधी लाइन ड्रा करने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सीधी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि पीछे कहीं ना कहीं आपको रेसिस्टेंस या सपोर्ट आपको मिल रही होगी, आपने इसीलिए इसे ड्रा किया है, ठीक है। ये जैसे ये आगे ख़त्म नहीं होगी, जिधर हम इसे करते जाएंगे वहाँ तक ये जाएगी, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन का ये फ़ायदा है। उसके अलावा ये ट्राई ट्रेंड एंगल है, ठीक है, इसे भी हम ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखें, इसे भी इसकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी पीछे हमें कोई सपोर्ट मिल रही थी तो हम इसकी वजह से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट मिल रही है ना बहुत पीछे, या कोई रेसिस्टेंस मिल रही है, तो आप वहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा कि पीछे से कोई आपको सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, ये आगे ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ये फ़ायदा है। उसके अलावा कुछ ये वर्टिकल लाइन है, ये सीधी ड्रा करने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी किस्म का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन को। इसके बाद हम ये नीचे इसका कोई एज अ बिगनर कोई इतने इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है इसके नीचे, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में, ये सेकंड वाले सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस के लिए जो टूल यूज़ हो रहा था आजकल, काफ़ी फेमस है, इसका ट्रेंड है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं और इसे यूज़ करने का एक प्रॉपर वे है। तो अगर आपको इसकी भी एक वीडियो चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री सिग्नल्स के लिए, क्रिप्टो के, मैं उधर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ और फॉरेक्स के भी, तो 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ और डेली सिग्नल्स आते हैं। तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आगे है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ये इसकी एक्सटेंशन है एक, इसका भी एक प्रॉपर यूज़ है, ठीक है। फिबोनाची चैनल, फिबोनाची टाइम जोन, ठीक है। ये काफ़ी इसके ये 4 हैं जो बेसिक टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं एनालिसिस में, ये पहले 4, ठीक है। तो ये अगर आपको इनकी एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये थर्ड जो है, ये आपने कुछ चार्ट पैटर्न्स पढ़े होंगे, चाहे ग्राफ पैटर्न, तो आप उसको यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं अगर आपको वो चाहिए, ठीक है। और किसी भी किस्म के एनालिसिस के लिए आप यहाँ से इनको उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे हम इस सेक्शन पे आ जाएंगे। अगर यहाँ से अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इसकी ओपन की हुई है तो मैंने इसको शॉर्ट ड्रा किया हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऊपर लॉन्ग पोजीशन है, अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो आप इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके फिर इसके नीचे हम आ जाएंगे, फोरकास्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये से मतलब कप एंड हैंडल ड्रा करने के लिए यूज़ हो रहा होता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं यूज़ करता कप एंड हैंडल ड्रा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे जो टूल्स हैं, प्राइस रेंज, ठीक है, यहाँ से हम प्राइस दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ये इसलिए भी यूज़ हो रहा होता है कि आप मतलब अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि आपने कितना अपना टारगेट रखना है कोई भी एनालिसिस के बाद, तो आप इसको भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ड्रा करता हूँ कि मैंने इतना टारगेट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा कि मैं इतना टारगेट रखना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये इसलिए भी यूज़ हो रहा होता है। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये बाकी तकरीबन मोस्टली नहीं यूज़ हो रहे होते, ठीक है, एनालिसिस में, ठीक है। ये जो बेसिक टूल्स हैं जो हर बंदा यूज़ कर रहा होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ बिगनर आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है।
इसके अलावा ये नीचे जो टूल आ जाता है, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है रेक्टेंगल, ठीक है। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रा करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये देखिए, अगर तो हमने मतलब यहाँ से मतलब छोटी हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रा करनी है, तो ये एक बहुत बेनिफिट वाला टूल है, ठीक है। ये काफ़ी हमें फ़ायदा यहाँ पे देता है। ये एक परफेक्ट एनालिसिस के लिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रा करने का भी एक प्रॉपर वे है, ठीक है। तो हम अगर प्रॉपर वे के साथ इसको ड्रा करना चाह रहे हैं तो फिर ये टूल यूज़ होगा, रेक्टेंगल टूल, ठीक है। इसके अलावा ये रोटेटेड टूल है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस कोई मेंशन करना चाह रहा हूँ, कोई कंसोलिडेशन मेंशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये इसलिए यूज़ हो रहा होता है, इसका नाम है रोटेटेड रेक्टेंगल, ठीक है। इसके अलावा ये पाथ है। अगर आप जैसे डबल बॉटम आप ड्रा करना चाह रहे हैं एक प्रॉपर वे में, सीधी आप कह रहे हैं लाइंस आएँ, ठीक है, आप ऐसे इसको ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे और वहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे हम प्रॉपर वे में हम ड्रा कर सकते हैं, इसका नाम है पाथ। आप कोई भी चीज़ ड्रा करना चाह रहे हैं, ये आप पे आप किस टूल को किस वे में आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे ये सर्कल का ऑप्शन है। अगर ये मैं इसको वीक मैं इधर करना चाह रहा हूँ मार्क, तो मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, सर्कल को। तो आप इसे जिस वे में मर्ज़ी यूज़ करिए, लेकिन मैं इसको इस वे में यूज़ करता हूँ जिधर मुझे कोई वीक या कोई मैंने मार्क करनी होती है चीज़, तो मैं इसको सर्कल को वहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एलिप्स है, पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, आर्क वगैरह। ये जो आर्क मैं कह रहा था कि आपको मैं कप एंड हैंडल में ड्रा करता हूँ, ये देखें, ये इसलिए यूज़ हो रहा था। ये काफ़ी उधर ना मतलब ये क्लियर हमें दिखा देता है कप एंड हैंडल में या किसी भी और जगह। ये देखिए, जैसे कलर आ रहा है, उसके बॉर्डर का कलर है, तो ये काफ़ी हमें क्लियर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है आर्क, ठीक है। नीचे कर्व है, इसमें काफ़ी टूल्स हैं जो यूज़ करने वाले हैं, जो यूज़ हो रहे होते हैं हर एनालिसिस में तकरीबन, ठीक है। इसके अलावा नीचे ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ से सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये जो पहला टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जो आपको मैं इम्पोर्टेंट एक बताऊँ कि एक ये जो प्राइस लेवल है, ठीक है, आप इससे यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको बता देगा कि इस पॉइंट पे इसकी इतनी प्राइस थी, ये मार्क करके रख देगा, ठीक है। ये जैसे मैं इधर मार्क करना चाह रहा हूँ तो इधर भी मुझे बता देगा कि अगर इस प्राइस रेंज में आई तो इसकी प्राइस इतनी होगी, ठीक है। एक क्लियरेंस वे में आप मार्क करने का तरीके ये हैं, ठीक है। आप वैसे भी लिख के रख सकते हैं, लेकिन ये जो टूल्स इन्होंने दिए हुए हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप ने, ये आप यूज़ करें, ठीक है। एक क्लियर वे में और एक प्रॉपर वे में, ठीक है, आप ड्रा कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे कुछ बेसिक हैं, ये जूम हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे वो कोई इतने इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, ये तकरीबन यहाँ तक सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं से नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। और कहीं से भी आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।